ये भालू मधुमक्खी के सामान में ढाका डालकर पानी में छिप जाता है। निकल आ ये भालू इतना हरामी होता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मधुमक्खियों को चिढ़ाने लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मधुमक्खी आते हैं तभी डब्बे में पैक कर देता है और डब्बे की मार कर चकनाचूर कर देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी मधुमक्खी के शहद को चुराने आता है। मधुमक्खियाँ आकर नालायक भालू के पीछे पड़ जाता है। ये मोटा देखकर बोर्ड को हटा देता है। 1 सेकंड सर। भालू की बैंड बज जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। निकम्मा भालू अपनी हरकतों से बाज न आकर पाइप से शहद को खींचने लगता है। अरे होगा पावरफुल। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बदक ये कांड देखकर शहद को पाइप से खींचकर चुराने से बचा लेता है। बस हवा निकल गई। और निकम्मा भालू के साथ सभी की बात इसी से मरा जाती है। मजा आ रहा है। सॉरी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जल्दी कर कोई आ जाए। गजब। रोम भाइयों, ये सुअर लोमड़ से बचने के लिए अपने खुद का घर बना रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। जैसे ही काम खत्म होता साला आराम करने लगता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि मैं जानता हूँ। ये सुअर लोमड़ से बचने के लिए ईंट का एक मजबूत घर बना रहा होता है। ये अभी ट्रेलर है। साला ये दोनों सुअर के लड़के आकर तीसरे सुअर का मजाक बनाने लगते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। इसने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लोमड़ मजे में जा रहा होता है। तभी लोमड़ दोनों सुअर को खाने के लिए चुपके से अपना भेष एक नचनिया के रूप में बदल लेता है। लोमड़ा अपने डांस से दोनों सुअर को खुश कर कर दोनों सुअर को खोपचे में बुलाने लगता है। क्या माल है यार। लेकिन साला लोमड़ दोनों सुअर को भागने नहीं देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? दोनों अक्लमंद के पीछे हाथ धोकर पड़ गया होता है। बाप रे। ये कलुआ बतख एक बीज को खरगोश के बिल में फेंक देता है तो उससे एक बहुत बड़ा और लंबा पौधा निकलता है जो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे बाप हो बाप। तो कलुआ बतख ऊपर जाने की फैसला करता है। लेकिन ऊपर जाते जाते खरगोश के बेड से टकरा जाता है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तो ये उसको फिर स्वर्ग पहुंच जाता है और खरगोश भी साले को छोड़ूंगा नहीं। लटकते लटकते ऊपर चला जाता है। साला बतख तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है सिस्टम पार देंगे। जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का दानव था। बाप रे। फिर बतख बात। तभी खरगोश ऊपर आता है। अच्छा। और ये बतख जान बचाकर भागता है तो खरगोश इसको पकड़ लेता है। उठ जा। चल उठ चल, बहुत हो गया। फिर दानव इससे पूछता है वो कौन है जिसने बड़ा बड़ा सपना देखा। तो खरगोश बोलता है यही है वो। साले का खोपड़ी तोड़। बाप रे। साले तू मुझे गलत मत बोल। दानव कंफ्यूज हो जाता है तो दोनों को पकड़ लेता है। फिर इनको बर्तन में बंद कर देता है। ये बत्तख बोने के ऊपर धुआं करके लकड़ी के ऊपर लेटता है और तैरकर हथौड़ा निकालकर मारने वाला था कि बोना इसे बंदूक निकालकर ठोक डालता है। अरे बाप रे। बत्तख इस बारी भपोले में बम डालकर बैठ जाता है और रस्सी काटता है और उड़कर बोने के सिर के ऊपर चले जाता है। तभी बम निकालकर कांडी जलाता है और बम में लगाकर बोने के ऊपर फेंकने ही वाला था कि इसी के साथ कांड हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? इस बारी मौका देखकर चुप कैसे पानी के नीचे से आता है और मिर्ची पटाखा जलाकर बोने के पास रख देता है। मगर बोना इतना चालाक कि इसे रिटर्न गिफ्ट देता है। बत्तख खिलौने वाली नाव में चाबी भरता है और पानी में छोड़ देता है और नाव बोने के पास जाकर गोल गोल घूमने लगती है। यह देखकर बोना इसे उठा लेता है। ये बत्तख में इतनी खुजली कि इस बार खिलौने वाले बत्तख में काला पाउडर डालकर ले जाता है और रस्सी में बांधने के बाद माचिस की कांडी जलाता है और बत्तख के ऊपर लगा देता है। तभी दूसरे खिलौने वाले बत्तख को बांधने के लिए जाता है तो खुद का अंगूठा भी बांध देता है। अरे बाप रे। बत्तख डर के मारे पानी में कूद जाता है और खिलौने वाले बत्तख को अपने पीछे देखकर इसकी फट जाती है तो पानी में तैरने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम पार देंगे। कुत्ता पिल्ले को पकड़ने के चक्कर में कटे हुए टेबल में घुस जाता है। पिल्ले के प्लान के मुताबिक इसने कुत्ते के मुंह में बॉम्ब रख दिया। अगर बॉम्ब यहाँ फटा तो घर में सो रहा भालू उठ जाएगा। अच्छा समझ गया। कुत्ता गुस्से में पिल्ले को मारने चला तो गुदगुदी लगने पर ये दूर आके इधर पिल्ला मोमबत्ती से दरवाजे का हैंडल ही गर्म कर देता है। मैं बाबा टिल्लू। कुत्ते का हाथ जला और फिर इधर पिल्ला घर में सो रहे भालू के पास दिवाली का सारा पटाखा सेट कर देता है। कुत्ता दौड़ते हुए घर में आया और नीचे लगे ग्लू में चिपक जाता है। पिल्ला पटाखों में आग लगाकर बाहर भाग जाता है। बॉम्ब फटने से भी भालू नहीं उठा। जैसे ही पिल्ले ने जरा सी सीटी बजाई वैसे ही भालू उठ जाता है। बत्तख जैसे ही बोने को नाव से उतरते हुए देखता है तो बाल्टी में छुपकर बोने के पास चला जाता है और माचिस की कांडी जलाकर बम में लगाकर बोने के पास रख देता है। जैसे ही बोना देखता है तो वही बाल्टी उठाकर बम के ऊपर रख देता है। ये क्या हो गया?
बोना थक हार के सोने ही लगता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कि बत्तख में इतनी उंगल की बोने के पास आकर कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। शॉटगन की गोलियां निकालता है और इसकी टोपी नीचे कर इसको जगा देता है और होशियारी करने लगता है। मेरा नाम है चुटिया। तभी बोना गन निकाल कर इसे ठोकता है। इसमें इतनी उंगल की बोने को बोलता है। दूसरी गन निकाल कर मार के दिखा तो बोना इस गन से भी इसे ठोक डालता है। बेटा कानू बोना धीरे धीरे कर सारे बम नाव में रख देता है और बत्तख को उठाकर नाव में रख देता है और बम में आग लगाकर नाव को धकेल देता है। नाव थोड़ी ही आगे जाकर मुड़ती है, बोने के पास आकर फटती है। भाई ये क्या है? इस बार हाथ पैर टूटने की वजह से बत्तख पकड़ने का छोड़कर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी छोटी मछली पकड़ता ही है, बड़ी मछली आकर छोटी मछली को छोड़ देती है और पानी में चली जाती है। यह देखकर बत्तख इसके टोपी में से निकलकर ये बतख आटे से जहाज बनाकर उड़ा रहा है। शातिर बुद्धि लगाकर इसने ये जहाज बनाई थी, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। बारिश के कारण इसका आटे का जहाज पिघलने लगता है। ये कहाँ फंस गया भाई? बतख आसमान में ही अपने जहाज को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी इसने दिमाग लगाया और बेलन से फिर जहाज की पंखुड़ी बनाने लगता है। गजब। जैसे तैसे करके बतख अपनी जहाज को पहाड़ों से टकराने से बचाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसका ब्रेक और हैंडल भी पिघल जाता है। खत्म। इसका जहाज लचीला होकर पहाड़ों पर रेंगने लगता है और इसका पहिया भी निकल जाता है। बतख अपने आटे के जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जहाज पूरी तरह से पिघलकर बिखर जाती है और बतख नीचे आ जाता है। नीचे गिरते हुए बतख ने बोला कि अगली बार आटा नहीं, सीमेंट से जहाज बनाऊंगा। आजा आजा आजा। ए रहा नहीं जाता। नालायक भालू बांगी बाबा देव बनकर पानी में छलांग लगाता है, लेकिन पत्थर से टकरा जाता है। वाह क्या सीन है। आजा आजा आजा। ये नालायक भालू आता है। तभी साला हरामी अंदर के सामान को झांकने लगता है। ये कहाँ फंस गया भाई? स्नेल गुस्से में भालू को बाबा रामदेव का हेयर स्टाइल दे देता है, जिसे चिरकुट देखकर शर्मा जाता है। चिरकुट उदास जा रहा था, तभी एक बड़ा सा शार्क देख लेता है। जल्दी कर जल्दी कर। भंगेबा भालू छोटा सा मछली को पकड़कर काम चल रहा होता है। अरे सरत तुम लोग। तभी चिरकुट भालू को अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन निकम्मा भालू बात नहीं मानता है। अरे होगा पावरफुल। सॉरी। ये नालायक भालू बेमतलब के सार्क से पंगा ले लेता है। अरे सरत। संडास को सार्क पर घुसेर कर भागने लगता है। ये साला सार्क भालू के चड्डी को पकड़ लेता है। ये मुर्गी अपने सभी बच्चों को बटोरती है, लेकिन एक कम हो जाता है तो इधर उधर ढूंढती है। तभी वो घास में छिपा मिलता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर सबको लेके माइग्रेशन के लिए निकल जाती है। क्योंकि सर्दियां आ चुकी थीं, इसलिए छत का मुर्गा भी दूसरे पक्षियों के साथ चला जाता है। ठंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टेम्परेचर मशीन भी हिल जाता है। मैं बाबा टिल्लू। तो ये कौवा बोरिया बिस्तर लेके उड़ जाता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और ये चिड़िया लोग तो घोंसले को ही साथ लेके उड़ जाता है। और बाकी बची खुची पक्षी भी चलो माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये बेचारा चिड़िया पिंजरे को साथ लेके उड़ रहा था। ये चिड़िया मैडम तो आराम से उड़ रही थी, लेकिन अपने पति पर सारा बोझ लाद दिया था। आज मैं मर गया भैया। और जो VIP पक्षी होते हैं उसके लिए स्पेशल टैक्सी भी होता है, लेकिन ये साला फ्री में एरोप्लेन में बैठ के जा रहा था। है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी दो चिड़िया इस बड़े से पक्षी पर आके बैठ जाता है। आजा आजा। मजा आया। लेकिन इसको जल्दी कर कोई आ जाए। ये मुच्छड़ सिंह अपने चचेरे भाई को बदक समझकर पकाने लगता है। देख रहा है विनोद। तभी बदक को देख के समझ आ जाता है कि वह किसको पका रहा है। इतने में मुच्छड़ सिंह बदक से तिल मिलाकर शॉटगन को पकड़ लेता है। निकल ले भाई तू। साल बदक डर कर भाग जाता है। मुच्छड़ सिंह देखता है कि यहाँ पर बदक के जैसे दिखने वाले बहुत सारे नमूने पड़े होते हैं। 1 सेकंड सर। साला मुच्छड़ सिंह एक एक को शॉटगन से हेडशॉट उड़ाने लगता है। सॉरी। तभी एक बदक बच जाता है। मुच्छड़ सिंह कलुआ बदक को पड़कर माइक्रो ओवन में पकने के लिए डाल देता है। 1 सेकंड सर। इधर कलुआ बदक का पककर 32 ही मारा जाता है। क्या हो गया तुम्हें? कलुआ बदक उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर वेकेशन में चला जाता है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लें। कौवे भालू के खेत की बैंड बजा के रखे हुए है। कौवे जाके मुर्गी फार्म में छुप जाते हैं। भालू सभी को उठा के चेक करता है। साले जाके छठे मुर्गी के नीचे छुपे थे। हट। साले इतने जिद्दी है, भालू को खालू बना के निकल लेते हैं। साले भाग के खेत के अंदर चले जाते हैं। निकल ले भाई निकल ले। भालू को आइडिया सुझा। भालू ने 3300 वॉट वाले जनरल तार को पूरे खेत के चारों ओर फैला दिया। इधर कौवे दोबारा सीना तान के अंदर जाते हैं। साले अंदर जाकर अपना दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। भालू को झांसे में लाने के लिए एक बोर्ड लगा देते। भाई साहब इन्हें रंगे हाथों पकड़ो। यह साले भालू को समझा के अंदर भेज देते हैं और जैमर को चालू कर देते हैं। साला भुट्टे के साथ साथ भालू भी आसमान की ऊंचाइयों का मजा लेता है। अरे भिख मंगिया
क्या दिख रहा है? ऐसा मत करो मेरी जान। वीडियो को अभी तक लाइन के तलाश कीजिए फटाफट से। मेढक तालाब के किनारे बारिश का मजा ले रहा था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इसने देखा कि बतखों की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। मेरे को जाना पड़ेगा। बतख ने कहा कि जल्दी ही गर्मी आ जाएगी और ये तालाब सूख जाएगा, तब तक हमें यहाँ से दूर चले जाना होगा। मेढक कहने लगा कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। मेढक ने कहा कि मैं इस डंडी को पकड़े रहूंगा। अच्छा। और तुम दोनों इसके साथ मुझे उड़ा ले चलना। गाड़ी स्टार्ट कर। आपने ये कहानी पहले भी सुन रखी है। अच्छा। दोनों बतख इसे लेकर आसमान में उड़ जाते हैं। बतखों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुंह मत खोलना। इसके सभी मेढक भाई नीचे से इसे प्रोत्साहन दे रहे थे। इतना सब देखकर मेढक हंसने लगा बहुत मजा आ रहा है। और मेढक नीचे जा गिरता है। बाल बाल बच गया रे देवा।